बाजी, हम सब लोग अपनी खुशियों के लिए काम करते हैं और हमारे बचपन से तो नहीं कहना चाहिए, बट जैसे ही हम अपनी जवानी की एज में एंटर करते हैं, हमारी शादियां होती हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ टारगेट्स लेके चलते हैं अपनी लाइफ में और बहुत क्रिस्टल क्लियर भी होते हैं कि हमें ये करना है, ऐसा करना है। बहुत बड़े बड़े सपने हम लोगों ने सजाए हुए होते हैं, आपने, मैंने, हमारे सारे व्यूअर्स पे भी हैं। अच्छी बात है, इसके बगैर दुनिया चलती भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे सारी अचीवमेंट्स हमारे पास होती हैं, हम सक्सेस की एक चोटी पे बैठे हुए होते हैं और बिजी भी बहुत होते हैं, फुर्सत भी नहीं होती है। क्या उस समय हम लोग कभी ये कल्पना करते हैं कि हम लोगों ने जो लाइफ में सोचा था, जिस लेवल को, क्या बहुत सालों पहले हम लोग उसको पार कर गए? जितने पैसे कमाने थे, जितनी चीजें होनी थी, वो कब खत्म हो गई? घर खरीदना था, गाड़ी लेनी थी, नाम करना था, बैंक पे बैलेंसेस चाहिए थे, सब आ गए। वो खुशी जो उस टाइम हमें मिलती थी उस अचीवमेंट की, और आज जो हमें मिलती है, उसके अंदर बहुत फर्क होता है। इकोनॉमिक्स में हम उसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है हैप्पीनेस की, क्योंकि हम अपने टारगेट गोल्स को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करके उसको रोक नहीं पाते। और एक प्लेन की तरह जिसमें फ्यूल होता है, पायलट होता है, सब कुछ होता है, पर डेस्टिनेशन नहीं होती है। आप ट्रैवल करते जाते उड़ता जाता। बहुत बार ऐसा समय आता है लोगों के जीवन में जब वो खुद से प्रश्न करते हैं, ये लड़ाई कब तक की, ये फाइट कब तक की, ये स्ट्रगल कब तक की? क्योंकि जिस तरह से हम हाईवे पे निकलते हैं, कितनी भी गाड़ियों को हम पीछा छोड़ लें, हमारे आगे हमेशा एक गाड़ी जरूर होगी। ऐसी लाइफ में हम कितना भी काम कर लें, अगर पैसा हमारा उद्देश्य है, मैटेरियल थिंग्स हमारे उद्देश्य हैं, तो वो हमें कभी खुशी नहीं दे पाते, क्योंकि वो तो कब के अचीव हो गए होते हैं लोगों के। और जिनके नहीं भी अचीव होते, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि आइडेंटिफाई करिए कि क्या जीवन में चाहिए, कैसे चाहिए, और वहां पे जाके आप रुकेंगे या फिर निरंतर भागते रहेंगे। एक्चुअल लाइफ में क्या है हैप्पीनेस? मैं आपसे भी, शहबाज खान जी, आपका व्यू जानना चाहता हूं कि लाइफ की इस दौड़ में चलते चलते आपने बहुत शोहरत, नाम, दौलत चीजों को एक्वायर किया। कौन सा ऐसा मोड़ था जब आप को ये एहसास हुआ कि जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया? क्या तब आप रुके? क्या तब आपने लाइफ को कुछ नए नजरिए से देखा? और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आप उस मोड़ पे अपने पास्ट में जाके कुछ ठीक करना चाहते हैं, जो आपसे गलत हो गया या और लोग गलत कर रहे हों या करने वाले हों, आपको ऐसी सलाह देना चाहते हैं जिससे कि लोग वो गलती न दोहराएं। क्योंकि कभी कभार लाइफ में, कभी कभार तो नहीं, हमेशा ही रिवर्स गियर नहीं होता, सिर्फ पश्चाताप होता है, गिल्ट होती है। लाइफ में अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन को हम कैसे मैनेज करते हैं, मैं इसके बारे में आपके व्यूज जानना चाहता हूं और आपका नजरिया जानना चाहता हूं। हाँ हर्षित जी, वो तो है कि जब इंसान को ये हालात अच्छे होते हैं, जब उसके पास घर हो जाता है, पैसा हो जाता है, जरूरत की चीजें मुहैया हो जाती हैं, तो इंसान को खुशी बहुत ज्यादा मिलती है। और ये जिंदगी के लिए जरूरी भी है कि अपनी, ये नहीं है कि भाई हजारों करोड़ रुपए कमाओ, जितना भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ। ये मेरा अपना एक नजरिया है, लोगों का शायद ना हो। बहुत सारे लोग
जैसे कि आप दुनिया में देख ही रहे हैं कि हजारों करोड़ के आसामी हैं, लेकिन जिन जरियों से पैसा कमाया गया है वो ठीक नहीं है। तो अच्छे काम से, ईमानदारी से जो पैसा कमाया गया, उससे जो खुशी हासिल होती है वो बेमिसाल होती है। और जितनी जरूरत है उतना ही अभी इस लॉकडाउन में आपने देखा ही होगा कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही पैसा आपके काम आएगा। बड़े बड़े रईस लोग जिनके पास बेहद पैसा था, क्या हुआ उनका? वो इन्फेक्ट हुए और चले गए खुदा के पास। पैसा तो उन्हें बचा नहीं सका। तो पैसा सिर्फ जितना जरूरी है आपके लिए, अपने बाल बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, उतने ही पैसे की आस करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पैसे से ज्यादा मैं समझता हूं कि इंसान को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी वो गुजार रहा है। क्या उस जिंदगी से वो समाज को, इंसानियत को, दुनियादारी को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को कुछ देके जा रहा है? मैं समझता हूं इस पर इंसान को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिल्म में भी अगर मैं जो काफी हजारों लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, देखिए सक्सेस जो है ये वो बहुत ही, क्या कहते हैं, सक्सेस हमेशा रहती नहीं है। स्टारिज्म वो जो है, स्टारिज्म जो बहुत बड़े स्टार, हमेशा रहता नहीं है। एक अच्छा काम करने की चाह, ललक कि भाई मैं कुछ अलग करके जाऊं। मैं एग्जाम्पल दूंगा इरफान खान साहब का, मेरे दोस्त भी थे। उन्होंने देखिए कितनी मेहनत मशक्कत से वो मुकाम हासिल किया और एक अलग ही अपनी छाप छोड़ी, अलग पहचान बनाई। एक्टिंग को उन्होंने एक नया आयाम दिया, उसमें उनकी सोच का बहुत बड़ा हाथ। मेहनती तो खैर थे ही, वो बहुत मेहनती थे, लेकिन जिस तरह से वो जिंदगी को देखते थे उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसी तरह से वो अपनी एक्टिंग को भी निखारते थे। तो स्टार बनना कोई जरूरी नहीं है। इरफान के लिए स्टार बनना जरूरी नहीं था, उसके लिए जरूरी था कि मैं एक ऐसी छाप छोड़ूं। अब जनरेशंस उनकी एक्टिंग को और उनके काम करने के अंदाज को फॉलो करेंगे। तो मैं समझता हूं अपने आप किस तरह का कैसा काम करते हैं वो जरूरी है। कितना काम करते हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्क से ज्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। व्हाट डू यू से हर्षित? आप क्या कहेंगे इस बार? शहबाज साहब, इस बारे में तो मेरा नजरिया कुछ ऐसा कि मेरी काफी लोगों से कभी कभार बहस भी होती रही है, क्योंकि मैंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए देखा है, पैसे कमाते हुए देखा है, शिफ्ट्स पे जाते हुए देखा है और फिक्स हॉलीडेज पे भी जाते हुए देखा है। आपने इरफान खान जी की बात करी। इरफान खान जी उन लोगों में से एक थे जो आम आदमी से कनेक्ट करते थे, क्योंकि उनका बोल, उनका व्यक्तित्व, उनका देखने का स्टाइल, उनका बोलने का लहजा दिल को ना छूता था। आपने ठीक कहा, वो स्टारडम के लिए काम नहीं करते थे, वो छाप के लिए काम करते थे। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा शहबाज खान जी। मैंने अपने एक आध वीडियो में भी पहले डिस्कस किया था।
मैंने एक मूवी देखी थी शिखर, जिसके अंदर शाहिद कपूर जी और अजय देवगन जी थे। एक बिल्डर्स का उसका रोल था। वो फंस जाते थे बिल्डर अजय देवगन जी। तो अजय देवगन शिकायत करते थे शाहिद खान जी को, शाहिद कपूर जी को, कि भाई जो वो पात्र का नाम तो डिफरेंट ही था ऑफ कोर्स मूवी में, कि तुम्हारे पिता ने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी हैं मेरे प्रोजेक्ट पे कि मेरा प्रोजेक्ट रुक गया और मेरा करोड़ों अरबों रुपया स्टेक पे मैं बर्बाद होने वाला। क्योंकि शाहिद कपूर उनके ग्रुप में थे, फ्रेंड्स में थे, काफी इन्फैचुएटेड हो गए थे उनकी इस लाइफस्टाइल और सब चीजों से। वो अपने फादर से लड़ने चले गए। उनके फादर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे मूवी में, और वो एक आश्रम रन करते थे जिस आश्रम के पास की जमीन पे सारा प्रोजेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने बोला, आपकी इस वजह से मेरे दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, आपको शोभा देता है सब करते हुए। बहुत खूबसूरत जवाब उस टाइम शाहिद कपूर जी के फादर ने, जो उसमें रोल कर रहे थे, उन्होंने दिया कि बेटा हमें समाज बहुत पैसा देता है, हमें बहुत तरक्की देता है, क्योंकि ये सब हम पे जो आता है वो समाज से, लोगों से ही आता है। हमारी मेहनत तो ऑफकोर्स लगती है, भाग्य भी लगता है, बट क्योंकि हम सोसाइटी में काम करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, तो वहीं से हमें पैसे की प्राप्ति भी होती है। मायने ये रखता है कि मेरे पैसे होने से, मेरे सामर्थ्यशाली होने से, मेरे स्वाभिमानी होने से, मेरा नाम होने से समाज को फायदा क्या है? मेरे ऐसे कौन से कार्य से मैं समाज का वो ऋण वापस उतारता हूं जो मेरे पे चढ़ा हुआ है? मैं ऐसा क्या कार्य करता हूं जिससे मैं हजारों लाखों लोगों को खुशियां देके जाता हूं? तो बेटा मैं वो कार्य कर रहा हूं। और तुम्हारा मित्र जो है, वो जो मैंने लोगों के लिए एनवायरनमेंट बनाया है, खूबसूरत वातावरण बनाया है, उस खूबसूरती को इनकैश करने के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि वहां पे लोग आके बसें और वो खूबसूरती, आराम, सांसें, लोगों का रहना खत्म हो जाए। मेरा एग्जांपल देना शहबाज खान जी इसलिए था कि हम सब लोग अपनी लाइफ में ना दिन रात काम करते रहते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री वाले हैं, वो बहुतों से मेरी मुलाकातें हैं, मेरी बात होती है, वो यहां तक बोलते हैं, हर्षित जी जिस दिन फोन ना उठाओ ना, रात को बंद कर दो, उसके इफेक्ट्स इतने बड़े होंगे कि हमें महीनों तक झेलने पड़ेंगे। और अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही। और मैंने जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है वो मुझे अपने बेटे को और लोगों को देना है, क्योंकि मेरे पे लाखों हजारों हाथों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी है। अब हम काम कर रहे होते हैं नंबर के लिए, पैसे के लिए, स्टेटस के लिए, सिंबल के लिए, क्योंकि हम भूल गए होते हैं कि हमारी, जैसे आपने राइटली बोला, हमारी बेसिक नीड तो कब पूरी हो गई होती है, उसके बाद हम लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। क्वालिटी लाइफ कहां रह जाती है? पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हो, मेहनत करते हो, उसे खड़ा करते हो, उसके लिए काम करते हो, फिर उसको बैलेंस रखने में अपनी जिंदगी निकाल देते हो। कल आपके बच्चे संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, आपकी सारी जद्दोजहद उसमें लगी रहती है। बच्चे भी करना चाहते कि नहीं करना चाहते, उनको उसमें जाना ही पड़ता है। इमोशनल होके या जो पैरामीटर हमारा जो माइंडसेट बन जाता है, हम उसके लिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ कहती है जब आपको हैप्पीनेस मिलती है, जैसे आपने अपनी बात करी, इरफान जी की बात करी, खुशी, छाप छोड़नी। पैसे तो सब कमाते हैं, नाम सब कमाते हैं, बट याद कितनों को किया जाता है, मायने वो रखता है। तो ऐसे कर्म हमें, ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए अपनी लाइफ में इसी टाइम में, जिससे हमें हैप्पीनेस मिले। क्योंकि हैप्पीनेस पैसे से मिलती होती, नाम से मिलती होती, तो आज हम सब लोग परेशान ना होते उस स्टेटस सिंबल को, उस बिजनेस को, उस एंटरप्राइज को, उस रुतबे को मेंटेन रखने में। मेरी तो ये सोच है, मेरा नजरिया है, और बहुत लोगों का ऐसा नहीं है, मेरा है। शहबाज जी, शायद आपकी और मेरी इस बातचीत से बहुत लोग हमारे को समझेंगे, अपने जीने के नजरिए को बदलेंगे। एक सोच रखेंगे, 100% नहीं बदल पाएंगे तो कुछ तो जरूर बदलेंगे।